लाल देह लाली लसे, अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। आज हम बात कर रहे हैं पुराने लखनऊ स्थित प्रसिद्ध एवं प्राचीन छाछी कुआं हनुमान जी मंदिर की, जो लखनऊ के मेडिकल कॉलेज चौराहे से रकाबगंज मार्ग से दक्षिण की ओर लगभग 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। आइए जानते हैं मंदिर की प्राचीनता के बारे में। यह हनुमान जी मंदिर 16वीं शताब्दी का बना हुआ है। 16वीं शताब्दी में यहाँ पर घना जंगल हुआ करता था और इस सघन वन में एक कुआं था जो बंजारों का कुआं के नाम से प्रसिद्ध था। इस कुएं के निकट कुछ खंडहर थे जिससे यहाँ कभी मंदिर होने के अवशेष भी प्राप्त हुए थे। संवत 1585 में अयोध्या से बाबा परमेश्वर दास जी पैदल यात्रा करते हुए लखनऊ आए और उन्होंने इस कुएं के पास एक वृक्ष के नीचे अपना डेरा डाल दिया और आराधना करने लगे। यह हमारा स्थान 1584 के पूर्व का, जिसमें श्री स्वामी माधव परमेश्वर दास जी महाराज अयोध्या से पद यात्रा करके उस नदी से उस पार से इस पार आए थे। उनको जगह अच्छी लगी। कुएं के पास बरगद और पीपल का पेड़ था। एक दिन महात्मा जी का कमंडल इसी कुएं में गिर गया। कमंडल के बिना बाबा महाराज की साधना में बाधा पड़ने लगी। दिन भर प्रतीक्षा के बाद शाम को कुछ दूध वाले अपनी गाय भैंस को लेकर निकले और उन लोगों के सहयोग से बाबा का कमंडल निकालने का प्रयास किया गया। कुछ ग्वाले बस्ती से रस्सी कांटा लाए जिसे कुएं में डालकर कमंडल ढूंढा जाने लगा। बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी जब कमंडल ना मिला तो बाबा जी स्वयं उठकर रस्सी कांटे से कमंडल निकालने लगे। तभी यह चमत्कार हुआ कि कमंडल के साथ अटकी हुई बजरंगबली की 12 भुजी दुर्लभ मूर्ति चली आई। दूसरी बार फिर पानी निकालने के लिए कमंडल डाला गया, जिसमें पानी की जगह छाछ से भरा हुआ कमंडल ऊपर आया, जिसे बाबा जी ने पुनः कुएं में पलट दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि 3 दिन तक उस कुएं में छाछ की तरह का जल निकलता रहा, जिसे तमाम लोगों ने दूर दूर से आकर चरणामृत के रूप में ग्रहण किया। इसके बाद से यह स्थान छाछी कुआं के नाम से प्रसिद्ध हो गया। चौथे दिन कुएं का जल बदल गया और तब पानी इतना खारा हो गया कि उसे मुंह से लगाना कठिन हो गया। यह जल मंदिर के भोग या पीने के योग्य भी नहीं था। जो बर्तन इसमें डाला जाता था वह काला हो जाता था। मंदिर में प्रतिष्ठित छोटी मूर्ति ये वही मूर्ति है जो उस कुएं से प्रकट हुई थी। यह मूर्ति कितने प्राचीन समय से यहाँ प्रतिष्ठित थी और इसको किस समय विधर्मियों के हाथ से बचाने के लिए कुएं में छुपाया गया, कुछ कहा नहीं जा सकता। प्रमुख मूर्ति के साथ की बड़ी प्रतिमा भी प्राचीन है और उसे स्वयंभू विग्रह माना जाता है। इसकी प्रतिष्ठा भी उसी रात को की गई थी। इन विग्रहों की बनावट में भी कुछ विशेष है जो अन्य स्थानों के विग्रहों में नहीं है। मंदिर में हनुमान जी महाराज का जो विग्रह स्थापित है उसमें वह त्रिशूल पकड़े हुए हैं, चूँकि हनुमान जी 11वें रुद्रावतार हैं। हनुमान जी की प्रतिमा की यह भी विशेषता है कि मंदिर में वह प्रभु श्री राम के चरणों के नीचे स्थापित है, इसीलिए मंदिर में 2 तल हैं। इसके अतिरिक्त मंदिर परिसर में राधा कृष्ण और लक्ष्मी नारायण के विग्रह भी स्थापित हैं। ये श्री रामचंद्र जी का आप देख रहे हैं मूर्ति यहाँ पर। यह जो है श्री रामचंद्र जी के चरण के ठीक नीचे हनुमान जी की 8 फुट की मूर्ति है, जो कि आपको देखने पर इस समय भी प्रतीत हो रहा है जी। और यहाँ से आप नीचे उतरते हैं, 3 जीना उतरते हैं, 2 जीना, फिर 5 जीना उतरते हैं जी। तब जा करके आप हनुमान के गर्भगृह में पहुँचते हैं जी। इसके बाद उनकी मूर्ति, लाल मूर्ति जो त्रिशूल लिए हुए हैं, ये भारत में कम पाया जाता है, क्योंकि वो रुद्रावतार कहे गए हैं। रुद्रावतार कहे गए हैं। और महिरावण का जब वध किए हुए थे जी, वहाँ जा करके पातालपुरी में जी, तब वहाँ पर दुर्गा जी का वह भक्त था। हाँ, अहिरावण, और दुर्गा जी का जो है स्थान अपने लिए थे और वहाँ पर उन्होंने जो पकवान वो बनाया था हनुमान जी स्वयं खाए थे। और इसके बाद उन्होंने कहा अहिरावण ने कि आप किसको बुलाना चाहते हैं, अंतिम इच्छा बताइए जी। राम जी से। तो राम जी ने कहा कि जिसको आना था वो आ गया। इसके बाद जब खड़ग उठाया तो तुरंत हनुमान जी खड़ग पकड़ लिए, क्योंकि इनका वज्रदेह है जी। वज्रदेह दानव दलन जय 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 कपसूर। ये माता जी से इनको वरदान प्राप्त हुआ है जी।
रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी भी इस स्थान पर पधारे और कई दिनों तक यहाँ वास किया। तुलसीदास जी बाबा परमेश्वर जी के समकालीन थे। यह प्रथम महंत संवत 1684 में 120 वर्ष की आयु प्राप्त कर मारुति में पदलीन हो गए। अच्छा पंडित जी, एक बात और भी है कि तुलसीदास जी यहाँ पे रुके हुए थे जी। तो तुलसीदास जी यहाँ पे कितने दिन तक रुक पाए थे? इसका लेखनी प्रमाण तो नहीं है जी। लेकिन ये संवत 1680 गंग के तीर हाँ। और श्रवण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर, जी। इसके पहले वो आए थे। संवत 1680 के पहले ही आए थे यहाँ पर। मतलब 1585 में जब परमेश्वर दास जी आए थे यहाँ पे, उसके बाद आए थे? उसके बाद आए थे। अच्छा अच्छा। क्योंकि परमेश्वर दास जी जो है ये स्थापना उन्हीं का किया हुआ है जी ये मंदिर जी और इसके बाद तुलसीदास जी कुछ समय अंतराल आए हुए थे जी। अब के कितना दिन पहले आए हुए थे इसका पहले लिखा पढ़ी कुछ होती नहीं थी, हाँ इसलिए ऐसे है मौखिक ही। जी और चंद्रशेखर आज़ाद भी थे यहाँ पर आए हुए। जी चंद्रशेखर आज़ाद जब काकोरी कांड हुआ था जी जी तो यहाँ पर आए हुए थे। ये पीछे हमारे मंदिर के दीवार है जी। और जो कि उसमें फाटक आज भी संभवतः देख सकते हैं जी। इस दीवार से निकल कर गए हुए थे। अच्छा अच्छा। इस मंदिर की महंत परंपरा में अब तक 14 से 15 गद्दियाँ हो चुकी हैं। सन 1931 में आए भूकंप के प्रभाव से इस मंदिर के कुएं का जल बहुत कुछ सुधर गया था। सन 1955 में उसका पूरी तरह से शोधन किया गया और इसी उद्देश्य से यहाँ पर रामायण महायज्ञ संपन्न हुआ। यहाँ पर तुलसीदास जी के आहति के साथ एक पुराना और एक नया ठाकुरद्वारा भी है। प्रसिद्ध सूरज कुंड, पंचवटी घाट और लखन घाट इसी मंदिर से संलग्न माने जाते हैं। यह पवित्र स्थान आज भी अयोध्या तीर्थ की बड़ी जगह एवं हनुमानगढ़ी से संबंधित है। मंदिर परिसर के सबसे ऊपर गरुड़ जी शेषनाग के साथ विराजमान हैं और उसके नीचे भगवान श्री राम का एवं लक्ष्मी नारायण के विग्रह एक ओर स्थापित हैं, तो वहीं दूसरी ओर मंदिर की स्थापना करने वाले महंत श्री परमेश्वर दास जी के चित्र रामचरितमानस के साथ स्थापित हैं। आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप तक नए नए वीडियो, नए नए कंटेंट आसानी से पहुंचते रहें। हर तरह से नाना प्रकार के भक्त आते थे महाराज जी से मिलने के लिए। तो महाराज जी बोले श्री स्वामी माधवा परमेश्वर दास जी महाराज बोले आइए स्वामी विराजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रुके हैं और रुक करके हनुमान जी का दर्शन किए हैं। वह मूर्ति आज भी जो कुएं से निकली हुई है वह मूर्ति आज भी विराजमान है जी। उस मूर्ति की गरिमा यह है कि किसी भी प्रकार का रोगी दुखी आता है तो भगवान के आगे आंसू गिराने से भगवान उसका मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। और दूसरी चीज़ हनुमान जी की कृपा से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, चाहे गर्भवती हो, चाहे जैसे भी हो जी। चाहे मूल शांति के लिए हो, अच्छा अच्छा। हर तरह के यहाँ से जल लोग भर भर के लेकर के जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मंदिर की विशेषता है कि हनुमान जी को सिर्फ छाछी कुआं के जल से ही स्नान कराया जाता है। प्रतिदिन श्रृंगार में पीला सिंदूर व चमेली के तेल का लेप लगाया जाता है और प्रत्येक मंगलवार को विशेष श्रृंगार होता है। मंदिर में आने वाले भक्त मनौती मांगते हैं और मनौती पूरी होने पर भगवान का श्रृंगार कराते हैं, चोला चढ़ाते हैं और घंटी टांगते हैं।